और बहुत सारी वीडियो देखने की वजह से उनके माइंड में एक भ्रम हो जाता है कि भाई ये वर्मा जी ने बताई थी या ये दूसरे चैनल ने बताई थी या तीसरे चैनल ने बताई थी। तो वो सारी चीज़ें जो भी उनके माइंड में आता है वो इकट्ठी करके ले आते हैं। और यहाँ पर आके पता चलता है कि वो चीज़ें हम बार-बार मना कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं। ये हम सीरीज़ काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि हमारे ऑफिस में जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं लोग, दूर-दूर से आते हैं, अलग-अलग स्टेट से आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो केरला से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, इधर उड़ीसा से, कलकत्ता से। तो हमारा मेन फर्ज ये होता है कि अगर कोई भी आ रहा है न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड आइटम बेचने के लिए, तो उसको आने से पहले ही उसकी वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर हम रंग के ऑफिस में जा रहे हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए, तो उसकी पहले से उनका वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि लगातार काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग आते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि या तो इन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है या वीडियो इन्होंने ध्यान से नहीं देखी है। क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो चीज़ के लिए हम बार-बार मना करते हैं, कि क्वांटिटी में 20-20 किलो, 30-30 किलो, 40 किलो इस तरीके से क्वांटिटी लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि भई हमने उनको मिनट के हिसाब से बताया था, क्या रेयर होता है, क्या कॉमन होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी लाते हैं कि जो बिल्कुल कॉमन होती हैं। और कुछ लोग सब जगह अलग-अलग वीडियो देखते हैं और बहुत सारी वीडियो देखने की वजह से उनके माइंड में एक भ्रम हो जाता है कि भई ये वर्मा जी ने बताई थी या ये दूसरे चैनल ने बताई थी या तीसरे चैनल ने बताई थी। तो वो सारी चीज़ें जो भी उनके माइंड में आता है वो इकट्ठी करके ले आते हैं। और यहाँ पर आके पता चलता है कि वो चीज़ें हम बार-बार मना कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने बार-बार आपको बताया है कि अभी हमारी एक एग्ज़िबिशन आने वाली है अप्रैल में। तो अप्रैल में ये एग्जीबिशन 24, 25, 26 अप्रैल की है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में। तो वहाँ वो बहुत सेंसिटिव एरिया है और हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हज़ारों की गिनती में या बहुत बड़ी गिनती में लोग बाग आ जाए और वो लोग आए हैं जिनको इस चीज़ की समझ ना हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हर एग्जीबिशन में कि क्राउड बढ़ता जा रहा है, पब्लिक बढ़ती जा रही है और वो चीज़ कॉमन से कॉमन चीज़ें लेके वहाँ पर आते हैं और 2-2 3-3 दिन तक वहाँ रुकते हैं। तो वो लोगों को कहीं नहीं जाना होता। अगर उनके सामान की वैल्यू नहीं भी है, तो तीनों दिन तक वो एग्ज़िबिशन हॉल में कभी इधर कोने में बैठ जाते हैं, कभी उधर कोने में बैठ जाते हैं और उससे ऐसा लगता है कि क्राउड तो बहुत बढ़ गया और वो लोग बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं होते, तीनों दिन वहाँ रहते हैं और उनका कोई भी सामान तीनों दिन में कोई भी डीलर देख ही नहीं पाता, ना किसी को इंटरेस्ट होता है और ना किसी का कोई बिकता है वहाँ पर सामान। तो जिसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और एग्ज़िबिशन का माहौल भी खराब होता है। तो हम बार-बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें अगर कोई रेयर चीज़ें आपके पास हैं, तब वो चीज़ें वहाँ पर बिक सकती हैं। कॉमन चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे ऑफ़िस पर तो ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़िबिशन में काउंटर लगाने के बाद वो कॉमन चीज़ें भी वहाँ पर कोई स्टॉल वाला नहीं लेता है और उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सोच समझ के आपको एग्ज़िबिशन में आना है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी जो स्टील वाले कॉइन ₹1 के, इसी तरीके से और चीज़ें जैसे वैष्णो देवी के सिक्के हो गए, ट्रैक्टर वाले नोट हो गए, स्टार वाले नोट हो गए, एंडिंग 786 के नोट हो गए। इस तरीके की चीज़ें अगर आप एग्ज़िबिशन में लेकर आते हैं तो ये बिकेंगी भी नहीं और कोशिश हम ये करेंगे कि इस टाइप के जो लोग आएँगे, तो उनके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 3 दिन तक वहाँ पर ना रुकें, जिससे कि वहाँ का माहौल खराब होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा और भी किसी भी एग्ज़िबिशन में भी अगर वो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो एग्ज़िबिशन का माहौल अच्छा नहीं रहता और जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, अपना सामान सेल और परचेज़ दोनों के लिए आते हैं सब लोग, तो वो चीज़ें वहाँ पर रेयर तो बिक सकती हैं, लेकिन कॉमन चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकेंगी। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। और ये एग्ज़िबिशन देखो हर महीने 1 या 2 एग्ज़िबिशन हो रही है, लेकिन कोई भी एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़र, कोई भी डीलर जो काम कर रहा है, कोई भी स्टॉल होल्डर ये नहीं चाहता कि आप कॉमन चीज़ें लेके एग्ज़िबिशन तक आएँ। आपको अवेयरनेस के लिए आना है, नॉलेज के लिए आना है तो आप आ सकते हो। लेकिन थैला लेके 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो माल लेके अगर आप एग्ज़िबिशन के अंदर आने के बाद 3 दिन तक वहीं किसी कोने में बैठ जाते हैं या हर स्टॉल पे जाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी। बहुत सारी कॉमन चीज़ें
हम अपने ऑफिस पर तो फिर भी ले सकते हैं। जैसे कॉपर निकल के 1 रुपए के कॉमन कॉइन, 25 पैसे, 50 पैसे ये कॉमन कॉइन भी हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर तो स्टॉल वालों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपका वो वज़न वाला सामान वहाँ पर ले पाएँ, क्योंकि उसको लेकर भी जाना मुश्किल होगा। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत सारी चीज़ें जो हम परचेज़ कर रहे हैं या जो आपकी एग्ज़िबिशन्स में बिक सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम लगातार सीरीज़ चला के आपको बता रहे हैं, कि कौन-कौन सी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, एग्ज़िबिशन में भी क्या-क्या चीज़ें बिक जाएँगी। अगर आपके पास किसी भी तरीके के कोई करेंसी में पुराने कोई पैकेट्स होते हैं, फैंसी नंबर के नोट्स होते हैं जो सुपर फैंसी आते हैं या फैंसी आते हैं। फैंसी नंबर का हमने आपको बताया हुआ है कि फैंसी नंबर 21 नंबर होते हैं काउंटिंग में, जिसमें ऑल 1 टू ऑल 9, 1 लाख से 10 लाख, 000 786, 786 000 और डबल 786। ये 21 नोट की आपको वैल्यू मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर भी सबसे कम जो प्रीमियम मिलता है वो 500 रुपए के नोट में मिलता है। उससे उसी हिसाब से इसमें 100 रुपए वाले में भी प्रीमियम कम मिलता है और ये नोट भी रनिंग कंडीशन में अगर होते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत कम मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये फैंसी नंबर का अगर आपके पास कोई नोट मिलता है और वो छोटे डिनोमिनेशन में है, 1 रुपए, 2 रुपए में, तब उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। और या फिर जो नोट 1950 से 1960 के आसपास बने हैं, उसमें ये फैंसी नंबर मिल जाते हैं, तो ये रेयर हो जाते हैं और काफ़ी रेयर होते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पुराने नोटों की फ़ोटोकॉपी करके उसके अंदर ये नंबर डाल के मार्केट में बहुत सारे नोट बेचे जा रहे हैं और बहुत सारे सीधे-साधे लोग जिनको समझ नहीं होती, वो फ़ोटोकॉपी किया हुआ नोट या नकली नोट मार्केट से खरीद लेते हैं महँगे रेट में और जब वो डीलर को बेचने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये चीटिंग फ्रॉड था और वो नकली नोट है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये एग्जीबिशन से रिलेटेड हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, हम ये चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझ लें। जब भी आपका एग्जीबिशन में आना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पर कॉमन चीज़ें या बहुत दूर से आके, क्योंकि बहुत दूर से आने में आपके पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी लगता है और वहाँ पर आपको एक प्रॉपर जो हम सिस्टम में सबके लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं, उसमें हमारे को डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कॉमन चीज़ें लेके ज़्यादा लोग वहाँ पर सेल करने के इरादे से पहुँचे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन हम अपने अगले वीडियो में देंगे आपको। उसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।